हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जामिक्स। मेरा नाम है तनय कुमार और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए आईआईटी फिजिक्स का एक प्रॉब्लम जो कि कॉन्सेप्चुअली बहुत रिच है। आज हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग 3 स्टेप फॉलो करेंगे। पहला स्टेप हम लोग का रहेगा उस क्वेश्चन को रीड करना और समझना। सेकंड स्टेप रहेगा उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको फिगर आउट करना और थर्ड रहेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा प्रॉब्लम। हमें प्रॉब्लम कहता है इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, ए और बी दो वेक्टर्स हैं, सच दैट मॉड ऑफ ए एंड बी, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी जो है वो है √29 एंड ए क्रॉस 2i plus 3j plus 4k is equals to 2i plus 3j plus 4k क्रॉस b। ये क्रॉस प्रोडक्ट है। देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ, हमें इसका वैल्यू निकालना है a प्लस बी डॉट -7i प्लस 2j प्लस 3k। इसका हमें डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू निकालना है और हमारे पास ये ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 8। अब हमने क्वेश्चन तो देख लिया, लेकिन इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं जिसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करना है वो हमें देखने की जरूरत है। तो चलिए हम लोग पहले उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें दिया हो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, दिस मीन्स ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अगर हमें गिवन हो वेक्टर ए का मॉड एंड वेक्टर बी का मॉड, इसका मतलब ए और बी का मैग्नीट्यूड वो 0 नहीं है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, कि ये दोनों तो 0 नहीं है, तो साइन थीटा हमारा 0 होगा। इट मीन्स एंगल थीटा जो है वो होगा हमारा 0 डिग्री। ओके, क्योंकि साइन 0 हमारा 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल। ठीक है, ये दोनों पैरेलल हैं। इसका मतलब ये दोनों का डायरेक्शन जो है वो दोनों सेम ही है। हमारा वेक्टर ए का और वेक्टर बी का डायरेक्शन सेम है, केवल मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है। तो जब मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है तो हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी। इसको हम लोग एक अलग तरीके से समझते हैं। जैसे अगर हमारा कुछ वैल्यू दिया हुआ है, एक है x इक्वल टू 2a और दूसरा है y इक्वल टू 4a, तो हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1/2y। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1/2 है वही है हमारा लेमडा। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। वही हमने यहाँ पे किया है, वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा बी। हमने कुछ लेमडा मल्टीप्लाई किया है बी के साथ, इसके मैग्नीट्यूड को बराबर कर देता है। ठीक है, ये हो गया हमारा दो कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगर हमारा एक वेक्टर दिया हुआ है ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और दूसरा वेक्टर है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ये दो वेक्टर हमें दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। वैसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा हमारा बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसका डॉट प्रोडक्ट अगर निकालना हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये हमारा डॉट प्रोडक्ट। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 2 का स्क्वायर वो कितना होगा? वो होगा 4, और -2 का स्क्वायर कितना होगा? वो भी होगा 4। तो हमारा अंडर रूट 4 क्या हो जाएगा? +2 भी होगा और -2 भी होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? +-2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग
फिर से एक बार और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इफ a and b are two vectors such that mod of a plus b is √29 और a cross 2i plus 3j plus 4k is equals to 2i plus 3j plus 4k cross b. Okay, then the possible value of vector a plus b dot minus 7i plus 2j plus 3k is, हमें इसका डॉट प्रोडक्ट का आउटपुट निकालना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमें स्टार्ट करने के लिए दो इक्वेशन गिवन है, पहला इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है। तो हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे a क्रॉस 2i प्लस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k क्रॉस b। अब हम लोग राइट हैंड साइड का जो भी वैल्यू है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। a क्रॉस 2i प्लस 3j प्लस 4k माइनस 2i प्लस 3j प्लस 4k क्रॉस b इज इक्वल टू 0। अब हमारा ये एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इन दोनों का पोजीशन मैं अभी चेंज करता हूं। तो a क्रॉस 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस b क्रॉस 2i प्लस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू 0। और ये क्यों होगा? क्योंकि a क्रॉस b, अगर वेक्टर a क्रॉस b है, इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ वेक्टर b क्रॉस a, ठीक है। फिर अब यहाँ पे इन दोनों को हम कॉमन लेते हैं, ये हमारा सेम इनपुट है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी, वेक्टर a प्लस बी क्रॉस 2i प्लस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है? अब ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होता है? हमने देखा है अभी अपने कॉन्सेप्ट वीडियो में कि दो का क्रॉस प्रोडक्ट 0 तभी होता है जब इनके बीच का एंगल 0 होता है, ठीक है। और उसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, वेक्टर a इज इक्वल टू लैम्डा b, ठीक है। हम लोग इसको यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से लिखेंगे, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू लैम्डा 2i प्लस 3j प्लस 4k। ये यहाँ पे एक चेंजिंग या फिर टर्निंग पॉइंट है जो कि कॉन्सेप्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि हम इसको यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं। इसको इसलिए यूज करें क्योंकि a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ पे हमें गिवन है, हमें इसे यूज करना है। तो इसको यूज करने के लिए हम लोग को इसको अलग अलग करना होगा, ठीक है। तो इसको लिखने के बाद हम दोनों साइड का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा मैग्नीट्यूड ऑफ 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड होगा लैम्डा इंटू रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये भी हमने अभी कॉन्सेप्ट में देखा है। तो मॉड a प्लस बी इज इक्वल टू हो गया लैम्डा रूट 29 और मॉड a प्लस बी हमारा क्या गिवन है? a प्लस बी हमारा गिवन है रूट 29। तो हम लोग वैल्यू सिंपली यहाँ पे पुट करेंगे, रूट 29 इज इक्वल टू लैम्डा रूट 29। तो लैम्डा हमें क्या मिल जाएगा? रूट 29 बाय रूट 29 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे रूट हम लोग यूज कर रहे हैं तो हम लोग इसको प्लस माइनस 1 लिखेंगे, ओके। अब हमें लैम्डा का वैल्यू मिल गया। तो लैम्डा का वैल्यू मिल जाने के बाद a प्लस बी जो वेक्टर है हमारा उसका वैल्यू हमारा मिल जाएगा प्लस माइनस, हम लोग लैम्डा का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। इस इक्वेशन में हम लोग लैम्डा का वैल्यू पुट करेंगे, a प्लस बी इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस 1, जो कि हम लोग केवल प्लस माइनस लिख सकते हैं, 2i प्लस 3j प्लस 4k। ये हमें a प्लस बी का वैल्यू मिल गया। अब हमें इन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो डॉट प्रोडक्ट का हमने क्या देखा था? a और b वेक्टर हैं, इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ax bx
ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, ठीक है, ये हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है। तो हमारा यहाँ पे ए प्लस बी जो वेक्टर है वो क्या है, प्लस माइनस 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। और दूसरा जो वेक्टर है वो है -7i प्लस 2j प्लस 3k, -7i प्लस 2j प्लस 3k, ये हमारा दूसरा वेक्टर है, ठीक है। हमें इन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, a प्लस बी डॉट विथ दिस। तो हमें a प्लस बी का वैल्यू पुट करते हैं पहले यहाँ पे, प्लस माइनस 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट -7i प्लस 2j प्लस 3k। और हम लोग सिंपल इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, ax bx, यहाँ पे ax है 2, bx है -7, तो 2 इंटू -7 प्लस ay है हमारा 3 और by है तुम्हारा 2, तो 3 इंटू 2 प्लस az है हमारा 4 और bz है हमारा 3, 4 इंटू 3। इसको हमें ब्रैकेट में लिखना है और आगे में प्लस माइनस देना ना भूलें, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया हमारा प्लस माइनस 14 प्लस 6 प्लस 12, ये हो गया प्लस माइनस 4। अब हमारा ये आउटपुट, फाइनल आउटपुट निकल गया। तो इसको देख करके हम लोग ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा एक आउटपुट है इसका +4 और दूसरा है -4, ठीक है। तो हमें ऑप्शन में क्या गिवन है, +4, तो ये इसका आंसर होगा। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बिहाइंड का जो कॉन्सेप्ट है वो भी प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर कुछ भी इससे रिलेटेड कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इससे रिलेटेड कोई भी सुझाव हो तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।